बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चियां, आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस पवित्र ग्राम गंगेली के स्थानीय कारस्थ भक्त वयोवृद्ध महेंद्र दास जी एवं उनके सुपुत्र बबलू दास जी एवं उनके सभी परिवार के सदस्य मिलकर एक मंगलमय जीवन, एक सुखद जीवन जीने की कला को सीखने के उद्देश्य से आज दूर दराज से संतों को बुलाकर अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, कल्याणमय बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सभी बहुत देर से प्रिय अनुज संजीव दास से बहुत ही सुंदर सुंदर कल्याणकारी, चेतावनी, व्यवहारिक, चारित्रिक पक्षों पर भजनों के माध्यम से संदेश सुन रहे थे। गोपाली का सत्संग थोड़ी देर निवेदन आप सबों के बीच प्रस्तुत है। पुनः दूसरे सत्र में भी कार्यक्रम होना है, फिर उन सत्रों में भरपूर चर्चा आप सबों के बीच होगा। अभी थोड़ी चर्चा प्रस्तुत है। इस सत्र में हम सभी थोड़ी देर मनुष्य जीवन की क्या भूमिका है, इनकी क्या महिमा है, इनकी क्या महत्ता है, इनकी महिमा, इनकी महत्ता, इनकी सार्थकता, इनकी उपयोगिता, जब तक मनुष्य के जीवन में मनुष्य जीवन की क्या भूमिका, मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य क्या है, जब तक आदमी इन बातों पर गौर नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति अपने जीवन को नहीं समझेगा, तब तक उनके जीवन में जीवन जीने की एक जो विशिष्ट कला होती है, वो कला उनके जीवन में नहीं आ सकती। एक सुखद जीवन जीने की कामना हर किसी के मन में होती है। एक आनंदमय, मंगलमय जीवन जीना हर कोई चाहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारा जीवन दुखपूर्वक व्यतीत हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम लोग ग्रस्त होकर के जीवन जिए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि झगड़ा, झंझट, कलह में हमारा जीवन व्यतीत हो। हर कोई मन में यही भाव होता है कि जीवन मिला है, इस जीवन को आनंद पूर्वक बिताएं, परिवार में हम स्वर्ग की भांति रहें, हर कोई चाहता है। लेकिन उस तरह, उस लायक, उन चाहनाओं को पूरा करने वाला कोई बिरला होता है। सदगुरु कबीर की एक भक्ति है, जो तू चाहो मुझको झाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। 620 वर्ष 22 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर से चलते चलते ऐसे ही कोई भक्त ने सदगुरु कबीर से शायद प्रश्न किया हो, हे कबीर साहब,
मैं जीवन में शांति चाहता हूं, सुख चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं, लेकिन होता नहीं है। सदगुरु कबीर ने मानव उत्तर के रूप में कह दिया हो एक ही पंक्ति में कि जो तू चाहो मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। आदमी सुख चाहता है, लेकिन सुख को पाने के लिए, जीवन में शांति को पाने के लिए वर्तमान में जो आपका जीवन जीने का जो तरीका है, जो कला है, उस तरीके को रूपांतरण करना होगा। उन कलाओं को परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन आज आदमी चाहता तो सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन की दशा को परिवर्तन करना नहीं चाहता। जिस दिन आदमी सुख शांति समृद्धि को चाहने के साथ साथ जैसे मन में उनकी अपेक्षाएं होती है अपने जीवन से कि हमारा जीवन दुखों से रहित हो, हर आदमी का सपना यही होता है, दुख रहित जीवन। लेकिन दुखों से रहित जीवन जीने के लिए आपको उनकी अलग सिस्टम पर चलना होगा। एक सूत्र से अनेकों हिसाब नहीं बन सकता। एक विद्यार्थी पढ़ता है तो प्रत्येक सवालों में अनेक प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र से सभी सवालों का जवाब नहीं मिलता है। एक ही सूत्र के प्रयोग से सभी सवाल हल नहीं हो जाते। सवाल को हल करने के लिए प्रत्येक सवाल में अलग अलग फार्मूला होता है, अलग अलग सूत्र होता है। कोई विद्यार्थी चाहे कि एक ही फार्मूला में, एक ही सूत्र से हम सभी सवालों को बना ले, वो कितना भी परेशान हो जाए, उनका सवाल कभी हल नहीं हो सकता। लेकिन आज के वर्तमान युग में आदमी इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी होते चले जा रहे हैं, वो सोचता है कि हम एक ही सूत्र में सभी सवाल को हल कर सकते हैं। उसे अपने आप में विश्वास हो जाता है और उसी विश्वास को लेकर के वह दिन रात अपना सर खपाते रहता है और खपाते खपाते जीवन की आयु समाप्त हो जाती है और उनका जीवन का हिसाब कभी हल नहीं हो पाता। उनके जीवन की समस्याओं का कभी समाधान नहीं हो पाता है। इनके जीवन का समस्याओं का भी हल नहीं होता है। उनके जीवन की समस्या में उनका पूरा जीवन बीत जाता है और कभी जीवन में सुख शांति के सपना देखते रह जाते हैं, लेकिन जीवन से कभी सुख शांति पाते नहीं है, पा नहीं पाते हैं और अपना जीवन दुख से ही ग्रसित होकर के विदा हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा एक ही लाइन में कि हे बंधुओं, हे मेरे मित्रों, अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो मुझे देखो, जो तू चाहो मुझको। क्योंकि संतों से सदगुरु कबीर से कहा, कबीर साहब आपको तो देखता हूं, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा मस्त होकर के अपनी कुटिया में पड़े रहते हैं। मैं तो जीवन भर मेरे पास में सब कुछ है, फिर भी मैं तो हाय हाय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। इतने बड़े बंगला बना लिया हूँ, इतने सारे संसाधन से परिपूर्ण हूँ, लेकिन रात को सोता हूं तो मुझे नींद नहीं आता है, चैन नहीं मिलता है। कल मैं लाइव बाजार में था, A2Z पेट्रोलॉजी के जो डायरेक्टर अरुण कुमार से कल बातचीत हो रहा था। वो कह रहे थे कि साहब जी आप सबका जिंदगी अच्छा है, कैसे? यार मुझे तो दिन भर में धूप का दर्शन ही नहीं होता है। सुबह जगता हूँ और इस ऑफिस में आके बंद होता हूँ, दिन भर जांच करता रहता हूँ पेशेंट का, और रात को 9 बजे निकलता हूँ, सीधा बेड पर जाता हूँ, भोजन करता हूँ, सोता हूँ। इन सप्ताह मेरा ऐसे ही बीत जाता है। और फिर भी और की इच्छा हमारे मन में लगा हुआ है। 80 लाख रुपया अभी मैंने अपना पैथोलॉजी में लगा चुका हूँ, कई जगह मेरा पैथोलॉजी सेंटर है, फिर भी मुझे और भूख लगी है, मुझे संतुष्टि ही नहीं हो रहा है और भीतर से अशांति फीलिंग हो रहा है, शांति ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो बड़ा असर लग रहा है, लेकिन फिर एक दिन मर भी जाना है, यह भी बात मन में आ रहा है। इतना कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनकी बात को सुन करके कि मैं जो कर रहा हूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भीतर से तसल्ली भी नहीं हो रहा है। वो आनंद मार्ग से जुड़े हुए, हमने आप लोगों का पंथ तो आनंदों का मार्ग है, आनंद मार्ग है। आपके आनंद का ही मार्ग में आप जीवन जीते हैं, फिर आनंद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेडिटेशन करने का भी समय नहीं मिल पाता, साहब जी क्या करें। ऐसी बात कल हम सबको भी चर्चा कर रहे थे। तो आदमी सब कुछ है, लेकिन एक जीवन जीने का कला, एक फार्मूला को नहीं बदलने के कारण वो मन में सोचते सोचते उनका जीवन समाप्त हो जाता है, सुख शांति नहीं पा सकता है। वही बातें सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा, किसी सेठ ने जाकर के, साहेब जी, हे कबीर साहब, आपका तो नाम पूरा दुनिया में फैल रहा है और आपके पास तो कुछ है नहीं, मस्त होकर के फकीरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते बड़ा चैन के नींद सोते हैं और मस्त होकर भजन गुनगुनाते रहते हैं बीच चौराहे पर बैठ करके। मुझे तो आपको देख करके तो मुझे तो मन करता है कि आपकी जैसा कौन ऐसा नियम, कौन ऐसा मंत्र आप अपने जीवन में लागू कर लिए हैं, कितना आनंद में आप रहते हैं। मुझे तो फॉर्मूला बता दो। आपसे ज्यादा धन संपत्ति सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद क्यों नहीं है? सदगुरु कबीर हंसते हुए ये बातें कही थी, जो तो चाहो मुझको, अगर मेरे जैसा सुख शांति चाहते हो, मेरे जैसा कल्याण चाहते हो, मेरे जैसा आनंद चाहते हो, तो छाड़ सकल की आस, जो तो चाहो मुझको छाड़ सकल की आस। तुम्हारे भीतर में जो और की लालसा, इच्छा, कामनाएं लगी हुई है, उन कामनाओं की फार्मूला को बदल दो, इच्छा रहित फार्मूला को लगाओ। अब तक तो तुमने सारी चीजों में मन के अनुसार से हर कार्य को करते चला गया, और मेरे पास जो फार्मूला है, मेरे पास फार्मूला यही है, मेरे पास सूत्र कुछ और है, तुम्हारे पास सूत्र कुछ और है, दोनों के हिसाब बनाने का सूत्र अलग अलग है। जीवन की समस्याओं का हल करने का सूत्र अलग है, और तुम जीवन की समस्याओं को हल करना चाहते हो, लेकिन सूत्र वो लगाते हो जिससे जीवन की समस्याएं बढ़े। और हम जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और समाधान करने के अनुरूप उनमें जो फार्मूला, जो सूत्र लगता है, उन सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और हम सुखी जीवन जी रहे हैं, और तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम दुखी जीवन जी रहे हो। अंतर यही है कि तुम सही फार्मूला नहीं प्रयोग कर रहे हो। तो सही फार्मूला कौन सा होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, हे राजन, सही फार्मूला यही है, मैं तो जीवन जी रहा हूं, मैं तो आनंद से मन में यही सोचता हूं कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, आया हूं अकेला, जाना है अकेला, अब बीच में झमेला किस बात का। हमारे संगीत दास जी भजन गाते हैं, बहुत सुंदर भजन भोजपुरी में, 4 दिन की जिंदगी बाद झमेल किस बात का, कि 4 दिन की जिंदगी है, उसमें झमेला किस बात का हम करें, किस बात के लिए सोचे। सदगुरु कबीर ने वही बात कहा, 4 दिन की जिंदगी है, मैं तो अपने आप में मस्त रहता हूँ, हमेशा अपने आप को काल के गाल में देखता हूँ, मैं तो हर क्षण हर पल सोचता हूँ अब हमारी मृत्यु हो गई, अब मैं मर गया, अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा। हमेशा मैं मौत को याद करता हूँ। मौत एक ऐसी अचूक दवा है, ऐसी अचूक फार्मूला है, ऐसी अचूक रामबाण औषधि है कि एक मौत को अगर हम सुमरण करते रहे तो सब कुछ रहने के बाद अगर हमारे जीवन में शांति नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है और शांति जीवन जी रहे हैं, एक मौत को याद करो कि सोचो अभी 24 घंटा में हमारी मौत हो जाएगी, बस देखो तो सब समस्या समाधान, सब समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाएगा। लेकिन आदमी हर क्षण अपने मौत को याद ही नहीं करता है। एक मौत को याद नहीं करने के कारण जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि और की चाहनाएं लगी है, उन चाहनाओं को मिटाना है। एक मौत को याद करो, सोचो कि मौत कभी कभी आ सकती है। अभी मैंने नरपतगंज प्रखंड के बीबीगंज गांव में था, बीबीगंज गांव, वहां पर कार्यक्रम था। एक 15 साल का बालक, 15-20 साल ऐसे उम्र हो रहा था, उनकी माता ने उनका शादी लगा दिए थे।
बस ये 1-2 महीनों में शादी होने वाला था, सारी बातें तय था। लड़का वही लुधियाना पंजाब में रहता था और जहां रहता था उसी आसपास में बगल से 11,000 का बिजली का तार गया था और संजोग बस किसी बिजली में खराबी होने के कारण वो अपने से मिस्त्री भी था, वो चाहा तो फुल प्लाई ठीक करने के कारण 11,000 की चपेट में कैसे आ गया, वही खत्म हो गया। 1-2 महीने में शादी होने वाला है। मैंने इधर ही उनका संपिंडन कार्यक्रम समाप्त हुआ है, 2-4 दिन पहले मैं आया हूं। बड़ा आश्चर्य लगता है दुनिया की देख करके, क्या भरोसा है जिंदगी का। लेकिन आदमी सोचता है हमें तो अभी बहुत दिन जीना है, बहुत कुछ करना है, बस इसी के चक्कर में जीवन को खो देता है। ये नहीं सोचता है कि काल कभी भी हमें चपेट में ले सकता है। पता नहीं है, उस लड़की को पता नहीं, उनके माता पिता को पता नहीं, और उसके घर में घुस जाने की तैयारी हो रही थी। सब खुशी शोक में बदल गया। पता ही सब कुछ हो गया था। 1-2 महीने में लड़के का शादी, बस 1-2 महीने में पहले ही वो लड़का जीवन लीला समाप्त कर बैठे। 2 भाई जो था, छोटा भाई था, सभी परिवारों को बीच कार्यक्रम करके समझा बुझा करके आया हूं 2-4 दिन पहले। तो ये जीवन क्या है? इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था सर्वम संसारम दुखम, ये संसार ही दुखालय है। यहाँ पर आकर के अपने आप में जीवन संसार मत फंसाना। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं हमेशा मौत को काल में देखता हूँ, सोचता हूँ कब मौत आ जाए, किसके लिए घर बनाऊं, किसके लिए क्या करूं, किसके लिए धन जोड़ूं, क्योंकि मैं जो सोचता हमेशा मौत की गाल में करूं तो करूं क्या, इतना समय मैं दुनिया के पीछे लगाऊंगा, मन को बर्बाद करूंगा, उतना अच्छा है कि अपने आप में मस्त रहूं, अपना काम कर लो, चले जाओ। बस जो तू चाहो मुझको सार सकल की आस, सारी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को अपने भीतर से त्याग दो। मुझे ऐसा हो रहा हो, सब सुख तेरे पास। देखो तो मेरे जीवन की रानी को तुम अपने घर में लाके अपना लो। मैं जैसे आनंद में रहता हूँ, मेरे पास जो मंत्र है उस मंत्र को तुम ले लो, उस मंत्र को तुम सुबह शाम जपा करो, देखो तुम्हारे पास मेरे जैसा ही शांति आ जाएगा, सुख मिल जाएगा, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मौत को याद करो। सदगुरु अभिलाष साहब को सब कोई जानते हैं, 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। उन्होंने एक ही मंत्र रखते थे, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया कर। और एक मंत्र को रखते रखते उनके जीवन में वैराग्य उनका परिपक्व हुए थे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद सदगुरु कबीर की परंपरा में ऐसे संत नहीं हुए थे। सदगुरु अभिलाष साहब ऐसे अकेले संत हुए तो सदगुरु कबीर की परंपराओं को, सिद्धांत को मजबूत करके पूरी दुनिया में फैलाया है। सदगुरु कबीर की परंपरा में बहुत सारी चीजों की कमी थी, उन सारी कमियों को सदगुरु अभिलाष साहब ने पूरा करके दुनिया से गए। लेकिन उनके जीवन में त्याग वैराग की प्रवृत्ति कैसे बढ़े? बस एक मौत के मंत्र को रखने से। उन्होंने हमेशा सोचता था अभी मर जाऊं, अभी मर जाऊं, कब मर जाऊं, हमेशा मौत को याद रखता था। इसलिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए जीवन में सुख शांति को पाने का एक ही मंत्र है, अगर समस्याओं का समाधान चाहते हो तो बस हमेशा अपने आप को सोचना कि हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए समय रहते हुए अपना कल्याण करना है। इसी भाव को मन में बना कर रखना और गुरु मंत्र में साधना में मगन रहना। बस एकदम जीवन तुम्हारा सुख शांति समृद्धि में कटेगा। कोई उलझन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कला नहीं, कोई केस कानून का चक्कर नहीं, एकदम आनंद पूर्वक जीवन जी लोगे। कभी खटपट नहीं होगा घर में। सब समस्या का अचूक समाधान है, एक ही मंत्र है। बस अभी के सत्र में बस एक निवेदन, जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास। सदगुरु